नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। क्या आप भी गलतियां करते हैं या जब आप गलती करते हैं तब आप लोगों को ठेस पहुंचाते हैं? लेकिन कई बार ऐसा होता है लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, तो क्या हम उनको माफ़ करने के योग्य रहते हैं? क्या हम उनको माफ़ करते हैं तो वो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग हमें माफ़ करें, लेकिन जब हम उनको चोट पहुंचाते हैं क्या हम उनको माफ़ करते हैं? तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे अपने गलतियों को स्वीकार करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गलती करते हैं और जब गलती करने के बाद वो लोग दूसरे को माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। लेकिन क्या जब हम गलती करते हैं तो क्या हम सच में माफ़ी मांगते हैं या हम उसी के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं? क्या हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है? क्या हमारा जो दूसरे के साथ संबंध है, क्या वो चीज़ जो दूसरे के साथ संबंध है वो टूट चुका है और हम उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें अपने गलतियों को माफ़ करके हमें कैसे आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो हर एक के जीवन में होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उनका जो हृदय है वो टूट जाता है। वो हमारी बातों के द्वारा, चाहे हमारे व्यवहार के द्वारा हम उन्हें ठेस पहुंचाते हैं और सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि हम ऐसा बर्ताव करें जो उन लोगों को अच्छा लगे। और कई बार होता है कि हम हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है। तो क्या हम उनसे माफ़ी मांगते हैं? क्या हम उनसे जाकर सॉरी बोलते हैं? कई बार हम अनजाने में भी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण से हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या बोले हैं और सामने वाले को कैसा लगेगा, ये सब हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन आज हम अपने गलतियों को मानकर हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जितने भी गलतियां होती है उस चीज़ को पीछे छोड़कर हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर हमसे गलती होता है तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करें। कई बार ये होता है कि हम जब गलती करते हैं तो हम स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। जब हमारा गलती होता है तब हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मेरे से कुछ गलती होता है तो मैं जो वो सज़ा देने वाले हैं उससे डर कर मैं चाहूँगा कि वो जो सज़ा है दूसरे वालों को मिले। इसलिए मैं जो मेरे अंदर मेरे ऊपर जो दोष आने वाला था उसको मैं दूसरे के ऊपर डालूँगा, तो इसलिए मैं उससे बच जाऊँगा। तो अगर ऐसा करूँगा तो मैं मेरा गलती को स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि अपना गलती को स्वीकार करें। अगर आपको पता चले कि आपने गलती किया है, आपने उस चीज़ में गलत हैं, तो उस चीज़ को माने। आप उस चीज़ को कैसे मानेंगे? जब आप ईमानदार रहेंगे, और जब आप ईमानदार रहेंगे तो आपके अंदर से एक सच्चाई बाहर निकलेगी और आप जो गलत कर रहे हैं उसको आप पहचान पाओगे कि हाँ कि आपने गलत किया है। अगर आप उसे पहचान लोगे तब आप उसे स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार करने से आपको पता चलेगा कि आप सही है या गलत है। हम इंसान हैं, इसलिए हम सबसे गलती होता है। चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो, चाहे कितने भी अमीर हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, सबसे गलती होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलती ना करता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिद्ध है, परफेक्ट है। लेकिन हम इंसान हैं तो इसलिए हमसे गलती होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस गलती से हम नहीं सीखते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ का व्यर्थ है। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम उससे नहीं सीखते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहली बात बताया कि जब गलती आप करते हैं, नहीं तो हो जाता है, तो आप उसे स्वीकार करें कि हाँ मैंने गलती किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी बात आपको ये करना है कि जब आप गलती करते हैं आपको सॉरी बोलना है। जब आप सॉरी बोलते हैं तब जो आपका जो रिश्ता है, जो टूटा हुआ रिश्ता है, वो बन जाता है। और जब आप दूसरे से ये उम्मीद करते हैं कि जब आप गलती करते हैं दूसरे वाले आपको क्षमा करें, तो उसी प्रकार आपको भी क्षमा देना है। जैसे आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि लोग मुझे क्षमा करें,
उसी प्रकार आपको भी क्षमा देना है। तभी आप एक अच्छा व्यक्ति बनकर जी पाएंगे, क्योंकि जब आप दूसरे को क्षमा करेंगे तो आपका जो मन है वो हल्का हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, सारा बोझ हमारे माइंड में चलते रहता है, जिसकी वजह से हम एक शांति का जीवन हम जी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने आपको दूसरी बार बताया कि दूसरे को माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें। मेरे प्रियो, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो गलती करते हैं तो अपने आप को दोष लगाते हैं कि मेरे से गलती हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वो उतना ही तक सीमित रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि और भी दुनिया है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्या आपने भी ऐसे गलती किया है और आप सोच रहे हैं कि मेरा गलती मैंने किया है, अब मैं उससे कैसे बाहर आऊं? तो मेरे प्रियो, अगर आपसे कुछ गलती हुआ है तो आप उस गलती से सीखिए। आप समझिए कि आपने क्यों किया और आपने कैसे उस गलती को किया, और उसका विश्लेषण कीजिए। आप उसको जांचें कि आप क्यों उसको किए, और तब जाके आपको पता चलेगा। और आगे ये निर्णय लीजिए कि आप जो गलती किए हैं उसको मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब हम गलती करते हैं तो हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए कि दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दें, अपना गलती को स्वीकार करें और एक नया जीवन जीने के लिए अपनाएं। अगर आप कितना भी गलती क्यों ना किए हो, लेकिन आप उनसे सीखकर आप एक नया जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो आपको एक नया जीवन को देगा और एक नया रास्ता को दिखाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। और एक ऐसा माहौल में रहें जहाँ पर आपको सकारात्मक माहौल बनाता हो, सकारात्मक सोच देता हो, जिसकी वजह से आप दूसरे के बारे में गलत ना सोचें। कई बार हम दूसरा गलती ना होते हुए भी हम दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं, बिना सच्चाई जानते हुए भी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने गलती को स्वीकार करें और दूसरे को माफ़ी मांगें और दूसरे को क्षमा करें। और तीसरी बात मैं आपको बताया कि उन गलतियों से सीखें जो आपने किया है, उससे निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हाँ, मैंने गलती किया है, हम रिग्रेट करते हैं। लेकिन पश्चाताप का मतलब यही है कि हम पूरी रीति से हम उस गलती से हम दूर जाते हैं और हम उस गलती को हम फिर से नहीं दोहराते हैं। इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको रिपेंट होना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको अंदर से दुख होना पड़ेगा कि आपने गलती किया है। और आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस गलती को किया है, लेकिन अब सच में मैं जीवन को बदलना चाहता हूँ। अभी जो बीता वो बीत चुका है, लेकिन आज से अभी से एक नया जीवन को शुरू करूँगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अपने जीवन में गलतियाँ किया है, लेकिन मैं सारी चीज़ को भुलाकर एक नया जीवन जीऊँगा, तो मेरे प्रियो, अगर आप भी ऐसा व्यक्ति हैं जो आपने गलतियां की है और एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो ये कदम ज़रूर उठाइए। क्योंकि आपका ये जो दिन है एक नया दिन है, और हर एक दिन नया दिन होता है, आपकी एक नया शुरुआत होती है। तो इसलिए अपने आप को बदलने के लिए आप हर समय कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपने कहावत सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए और जितना भी आप गलती करते हैं उनसे सीखकर दूसरों को समझाएं कि ये गलती नहीं करना है। तो आपने इस वीडियो को देखा, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर इस छोटी सी वीडियो में से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।